अब युद्ध तय हो चुका था। सबको समझ में आ गया था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इसके बाद जो बातें हुई वो आम लोगों को शायद कम ही पता है। सबसे पहले दोनों सेनाओं ने अपने सैनिकों को अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया। कौरव सेना ने अपने सैनिकों को रथी, कथ सेना, पैदल और धनुर्धर जैसे वर्गों में विभाजित किया। दुर्योधन ने अपने विश्वस्त सेनापतियों को अलग अलग मोर्चों पर तैनात कर दिया ताकि हर तरफ से युद्ध में मजबूती बनी रहे। उधर पांडवों ने भी अपने योद्धाओं को अलग अलग विशेष दलों में बांटा। युधिष्ठिर की सेना रणनीति और धैर्य में निपुण थी। भीम की सेना बल और वीरता में प्रसिद्ध थी और अर्जुन के धनुर्धर युद्ध का मुख्य बल बन रहे थे। कृष्ण ने अपने विश्वस्त सैनिकों को गुप्त संदेशों और युद्ध की जानकारी साझा करने के लिए अलग अलग से तैयार किया। इसके अलावा दोनों पक्षों ने युद्ध से पहले अपने धर्म को मजबूत करने के लिए तपस्वी और पुरोहित को बुलाया। हर सेना में पूज, यज्ञ और संकल्प किए गए ताकि सैनिकों का मनोबल बढ़े। वीर गाथाएं, पूर्वजों की कहानियां और धर्म के उपदेश सुनाकर उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया गया। युद्ध की तैयारियों में सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि सैनिकों की मानसिक ताकत पर भी ध्यान दिया गया। दोनों तरफ से राशन, पानी, चिकित्सा और आश्रय की व्यवस्था की गई ताकि युद्ध के दौरान सैनिकों और आम लोगों को कोई परेशानी न हो। इस दौरान यह भी तय हुआ कि युद्ध का उद्देश्य सिर्फ विजय नहीं बल्कि धर्म की रक्षा है। सैनिकों को बताया गया कि वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, गुरु, राज्य और परंपरा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इस तरह युद्ध से पहले का समय केवल हथियार सजाने का नहीं बल्कि विश्वास, रणनीति, धर्म और व्यवस्था की तैयारी का समय था। यही वजह है कि युद्ध जितना महत्वपूर्ण था उससे पहले की तैयारी भी उतनी ही आवश्यक थी।